दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि बीजेपी ने तैयार किया किसान आंदोलन का काउंटर, चौपालों तक पहुंचने का बनाया मास्टर प्लान। वहीं किसानों के बाद अब श्रमिक करेंगे सरकार की नाक में दम। आरएसएस का सहयोगी संगठन बीएमएस हुआ केंद्र सरकार से नाराज। वहीं पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बोले नए कृषि कानूनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, छोटे किसानों को भी होगा फायदा। वहीं कोरोना वैक्सीन पर बोले किसान नेता, कोरोना से नहीं डरते, हम नहीं लगवाएंगे कोरोना का टीका। वहीं कृषि कानूनों पर सरकार की खामोशी को लेकर राकेश टिकैत ने उठाई सवाल, बोले लाल किला हिंसा के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। वहीं महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर निकाली गई साइकिल रैली। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले तेजस्वी यादव, बोले टीएमसी को जिताने में लगाएंगे पूरी ताकत। वहीं असम में प्रियंका गांधी की रैली, बोली राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा, सरकार ने कुछ नहीं किया। वहीं बिहार और गुजरात की जीत से गदगद हुए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले अब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी एआईएमआईएम। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, बीजेपी ने तैयार किया किसान आंदोलन का काउंटर, चौपालों तक पहुंचने का बनाया मास्टर प्लान। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। किसान आंदोलन के जरिए जहां विपक्ष सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी काट के लिए बीजेपी ने हर छोटे बड़े नेताओं को मैदान में उतारकर उपलब्धियां गिनाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव से पूर्व पंचायत चुनावों को पूर्वाभ्यास मानकर बीजेपी तैयारियों पर फोकस कर रही है। बीजेपी से मिली जानकारी के अनुसार 2 मार्च तक जिला पंचायतों की बैठकें पूरी हो जाएंगी। इसके बाद 10 मार्च तक ग्राम सभाओं में चुनावी रणनीति तैयार होगी। 10 से 18 मार्च तक बूथों तक ग्राम चौपालों के जरिए अभियान चलेगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए रणनीति दिल्ली से तैयार की जा रही है। 19 मार्च को योगी सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। ग्राम सभा स्तर पर लगातार 5 से 10 मार्च तक कार्यक्रम चलेंगे। इसके बाद ग्राम चौपालों के माध्यम से भाजपा, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियां गिनाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। वाली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, बोले नए कृषि कानूनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, छोटे किसानों को भी होगा फायदा। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट वेबिनार में कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों के बारे में बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही 12 करोड़ छोटे किसानों को भी फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज किसानों को सही बाजार देना जरूरी है, किसानों की उपज जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचे, यही सरकार का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा कि मोटे अनाज के लिए भारत की एक बड़ी जमीन बहुत उपयोगी है। मोटे अनाज की डिमांड पहले ही दुनिया में बहुत अधिक थी, अब कोरोना के बाद से इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। इस तरह से किसानों को प्रोत्साहित करना भी फूड इंडस्ट्री के साथियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि नए कृषि कानूनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और साथ ही छोटे किसानों को भी फायदा होगा। वाली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन पर किसान नेताओं का बड़ा ऐलान, बोले हम कोरोना से नहीं डरते, नहीं लगवाएंगे कोरोना का टीका। ये आपको बता दें कि कोविड-19 संक्रमण से ज्यादा खतरे का सामना कर रहे किसान नेताओं ने सोमवार को कहा कि उन्हें कोरोना वायरस का डर नहीं है और वो टीका नहीं लगवाएंगे। उल्लेखनीय है कि सोमवार से कोविड-19 के दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। हालांकि किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि वे दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले प्रदर्शनकारी किसानों को टीका लगवाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत विषय है। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि टीका लगवाने के लिए हम टीकाकरण केंद्र पर नहीं जाएंगे। राजेवाल ने पीटीआई भाषा से कहा कि मुझे टीका लगवाने की जरूरत नहीं है, हमने कोरोना को मार दिया है। किसानों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है क्योंकि वे अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। किसानों को कोरोना वायरस का डर नहीं है। वहीं एक अन्य वरिष्ठ नेता जोगिंदर सिंह ने कहा कि इस रोग का डर उन्हें उनकी लड़ाई से भटकाने के लिए काफी नहीं है। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख ने कहा कि किसानों के लिए कोई कोरोना नहीं है, मैं टीका नहीं लगवाऊंगा, लेकिन हम किसी से टीका नहीं लगवाने के लिए भी नहीं कहेंगे। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि यदि स्थानीय प्रशासन प्रदर्शनकारी किसानों के लिए इंतजाम करता है तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को टीका लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है।
वो अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में निकाली गई साइकिल रैली। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र के पहले दिन कांग्रेस पार्टी के नेता पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में साइकिल से विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार को आम जनता की कोई फिक्र नहीं है। विधान भवन पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए खुद को जनता का हमदर्द बताया। अभी हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए नाना पटोले ने कहा कि मोदी सरकार को जनता की कोई परवाह नहीं है। पटोले ने कहा कि मोदी सरकार रोड विकास के नाम पर जनता से 18 रुपए वसूलती है और फिर टोल टैक्स भी लगाती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की पेट्रोल डीजल रैली को काउंटर करने की जिम्मेदारी बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संभाली। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नाना पटोले की साइकिल रैली मात्र एक मीडिया इवेंट है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में जिस कीमत पर पेट्रोल डीजल मिलता है वो कई राज्यों की तुलना में ज्यादा है। महाअघाड़ी सरकार पेट्रोल डीजल पर 27 रुपए टैक्स लेती है। केंद्र सरकार जो 33 रुपए का टैक्स लगाती है उससे 4 रुपए कृषि सेस और 4 रुपए विक्रेता का कमीशन होता है। इसके बाद बचे 25 रुपए से जो पैसा आता है उसका 42% केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे देती है। ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो साइकिल रैली निकाली है वो अपनी ही सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि राज्य सरकार जो 27 रुपए वसूलती है उसमें कुछ कमी की जाए। वो अगली बड़ी खबर, किसानों के बाद अब श्रमिक करेंगे सरकार की नाक में दम। आरएसएस का सहयोगी संगठन बीएमएस हुआ केंद्र सरकार से नाराज। जी आपको बता दें कि वर्ष 2021-22 के बजट में केंद्र सरकार ने विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस नीति के अंतर्गत कई सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का IPO लाकर पैसा जुटाने की बात कही गई है। अनेक कंपनियों में स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना भी सरकार का लक्ष्य है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच के अनुसार है जिसमें उन्होंने कहा कि व्यापार चलाना सरकार का काम नहीं है। इससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी केंद्र सरकार ये नीति जारी रखने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार की इस विनिवेश नीति में वामपंथी श्रमिक संगठन ही नहीं बल्कि RSS का सहयोगी संगठन भारतीय मजदूर यानी BMS संघ भी नाराज हो गया है। संगठन ने चेन्नई से आयोजित अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सरकार के इस कदम को श्रमिकों के हितों के विरुद्ध बताया। संगठन ने कहा कि विनिवेश से हजारों कर्मचारियों और श्रमिकों का रोजगार हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। संगठन विनिवेश नीति के विरोध में लंबा आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहा है। इससे सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ जाएंगी। 15 मार्च से इंडस्ट्री के विभिन्न क्षेत्रों में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। 14 जून से जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। 15 जुलाई से यूनिट स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे और 23 नवंबर को सभी कॉर्पोरेट कंपनियों के कार्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। यानी पूरे साल विनिवेश नीति के विरोध में कार्यक्रम किए जाएंगे। इससे केंद्र सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। वह अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर सरकार की खामोशी को लेकर राकेश टिकैत ने उठाए सवाल। लाल किला हिंसा के लिए केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी इशारा कर रही है कि सरकार किसानों के आंदोलन के खिलाफ कुछ बड़ी रूपरेखा तैयार कर रही है। सरकार और किसान यूनियनों के बीच बातचीत का दौर थम जाने पर उन्होंने कहा कि फिर से बात करने का प्रस्ताव सरकार को ही लाना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पत्रकारों से कहा कि 15 से 20 दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी से संकेत मिल रहे हैं कि कुछ होने वाला है। सरकार आंदोलन के खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठाने की रूपरेखा बना रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि समाधान निकलने तक किसान वापस नहीं जाएंगे। किसान भी तैयार हैं, वो खेती भी देखेंगे और आंदोलन भी करेंगे। सरकार को जब समय है वार्ता कर ले। राकेश टिकैत ने कहा कि 24 मार्च तक देश में कई जगह महापंचायतें की जाएंगी। गणतंत्र दिवस पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान लाल किला परिसर में हुए बवाल के बारे में कुछ पूछे जाने पर उन्होंने आरोप लगाया कि ये सारा बखेड़ा सरकार ने खड़ा किया। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा जगह जगह अपनी खड़ी फसल नष्ट कर देने के संबंध में सवाल पूछे जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन तो किसानों को बता रहा है कि अभी ऐसा समय नहीं आया है, लेकिन सरकार किसानों को ऐसा कदम उठाने से रोकने के लिए कोई अपील क्यों नहीं कर रही। आपको बता दें कि लाल किला हिंसा के लिए राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वह अगली बड़ी खबर,
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले तेजस्वी यादव, कहा टीएमसी को जिताने में पूरी ताकत लगा देंगे। ये आपको बता दें कि आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों चुनावी राज्यों के दौरे पर हैं। असम के बाद तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल पहुंचे। यहां उन्होंने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बिहार से आए हुए लोग जिन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हैं, ऐसे 4 से 7 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आरजेडी को साथ लेकर चुनाव लड़ सकती है। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने ममता बनर्जी का पूर्ण समर्थन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी हम ममता बनर्जी के साथ खड़े रहेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता बीजेपी को बंगाल की सत्ता में आने से रोकना है। उन्होंने साफ कहा कि हम चाहते हैं कि बीजेपी बंगाल में चुनाव हार जाए। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि कितनी सीटों पर आरजेडी बंगाल की चुनाव में लड़ेगी ये अभी तय नहीं हुआ है। और बड़ी खबर, असम में प्रियंका गांधी ने निकाली रैली, कहा राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा, सरकार ने नहीं किया कोई काम। ये आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रियंका गांधी वहां के दौरे पर पहुंची। असम के दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने एक रैली के दौरान सर्बानंद सोनोवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर सबसे ज्यादा है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपके पास मतदान करने की शक्ति है, आपको इसका उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। ये चुनाव महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। असम दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी का स्वागत वहां की महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक में किया है। प्रियंका गांधी ने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत गुवाहाटी के कामाख्या देवी के मंदिर में पूजा अर्चना से की। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने अपने परिवार और सबसे अधिक असम के लोगों के लिए दुआएं मांगी हैं। राज्य में आगामी चुनाव के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि राजनीति के बारे में बात मैं बाद में करूंगी। असम में 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में मतदान होगा। अगली बड़ी खबर, बिहार और गुजरात की जीत से गदगद असदुद्दीन ओवैसी ने किया तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। ये आपको बता दें कि पहले बिहार विधानसभा चुनाव और अब गुजरात निकाय चुनावों में जीत दर्ज करने वाली पार्टी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी अब तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हमारे कुछ उम्मीदवारों ने गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में भी झंडा फहराएंगे। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर पंजाब में बने कैबिनेट मंत्री, महज 1 रुपए होगा वेतन। ये आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया गया। उन्हें यहां कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इसकी जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रशांत किशोर टोकन मनी के रूप में महज 1 रुपए वेतन लेंगे। हालांकि उन्हें बंगला, दफ्तर और टेलीफोन सहित अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। सीएमओ की ओर से जारी सेवा शर्तों में बताया गया कि प्रशांत किशोर का कार्यकाल मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के कार्यकाल के बराबर होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपना मुख्य सलाहकार बनाए जाने की जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, यूपी में बदली रणनीति, अब यूपी में चुनाव में राष्ट्रवाद और जय श्री राम से आगे बढ़ेगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दस्तक अब बेहद करीब है। हर राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण सेट करने में लगा हुआ है। सेटिंग आंकड़ों की भी हो रही है, सेटिंग सोशल इंजीनियरिंग की भी हो रही है, सेटिंग जातिगत पैंच को साधने की भी चल रही है। कुल मिलाकर मसले केवल 2 ही हैं। पहला ये कि बीजेपी को अपनी सत्ता बचाए रखनी है और दूसरा ये कि विपक्ष को अपना सियासी बनवास खत्म करना है। क्योंकि अब तैयारियों का वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में सबसे ज्यादा सीटों वाले सूबे में विरोधियों के लिए चक्रव्यूह रचना शुरू हो गया है। राज की बात यह भी है कि 2022 में यूपी विधानसभा में फतेह करने के लिए बीजेपी ने अपने प्लान में थोड़ी तब्दीली की है। राज की बात यह भी है कि राष्ट्रवाद और श्री राम से आगे बढ़कर भाजपा इस बार पिछड़ी जातियों पर फोकस करके सियासी मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ पीडीपी ने किया प्रदर्शन, कहा मोदी सरकार ने लोगों को दिया महंगाई का करंट। ये आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। आज एक बार फिर से रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया। अब दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 819 रुपए प्रति सिलेंडर हो गए। आम जनता बढ़ती महंगाई से बेहाल हो चुकी है। ऐसे में बढ़ती कीमतों के खिलाफ विपक्षी पार्टियां भी केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रही हैं।
जम्मू में भी पेट्रोल 90 के पार निकल गया, जिसके कारण विपक्ष मोदी सरकार को बढ़ती हुई कीमतें काबू न करने को लेकर घेर रहा है। सोमवार को जम्मू में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों का रुख किया और तेल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, पीडीपी कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि न केवल पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतें यहां के आम जनता को परेशान कर रही हैं, बल्कि जिस तरीके से सरकार ने यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है और जगह जगह पर टोल प्लाजा खोले हैं, उसमें भी आम जनता परेशान है। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर काबू पाने के लिए कदम उठाए। वाली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के समर्थन में तेजस्वी यादव की बड़ी अपील, बोले बंगाल के बिहारी लोग ममता बनर्जी को करें वोट। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सेकुलर पार्टियों के बीच एकता कायम करने का प्रयास करते हुए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिहार मूल के लोगों से सत्तारूढ़ टीएमसी यानी ममता बनर्जी को वोट देने की अपील की है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी का पहला लक्ष्य बंगाल में भाजपा को आगे बढ़ने से रोकना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार भाजपा की नहीं बननी चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कृषि कानून रद्द कर दे और आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।